तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि तुम ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक पर होने के बाद में भी एक एडवांस लेवल के 6th रैंक के पर्सन को जान से मार रहे हो, सच में तुम एक जीनियस होने के लायक हो। जो सुनते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो भी वो मास्क वाला बंदा जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही वो 9th एल्डर है जिसे कि थोड़ी देर पहले वो बंदा पुकार रहा था। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो जी चैन को वहाँ पर जो वेन्स होती है उसके अंदर पकड़ लेता है, जो देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि मैं इससे फ्री नहीं हो पा रहा। इसकी स्ट्रेंथ को देखकर ऐसा लगता है कि पक्का ये बंदा जो है वो रेयर लेवल का पावर हाउस है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि सच में तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि अर्थ के ऊपर मुझे तुम्हारे जैसा जीनियस देखने के लिए मिलेगा। और उस मास्क वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ आइस के अटैक आकर जी चैन के चारों तरफ चिपटी हुई जो वो वेन्स होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल युवान डोंग होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो तुम हो युवान डोंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर युवान डोंग जो होती है वो उस मास्क वाले बंदे से बोलती है कि जिस टाइम पर जी चैन का टैलेंट जो है वो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर निकल कर बाहर आया, मैं उसी टाइम पर समझ गई थी कि तुम्हारा डिवाइन प्लांट का सेक्ट जो है वो पक्का इसे टारगेट जो है वो करेगा। इसीलिए मैं सीक्रेटली रहकर जी चैन को प्रोटेक्ट जो है वो कर रही थी और तुम लोगों के अटैक करने का इंतजार जो है वो कर रही थी, और फाइनली तुम लोग खुद ही सामने आ गए। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम हमारे खिलाफ ही यहाँ पर प्लान जो है वो बना रही थी, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या सच में तुम्हारी जैसी एक छोटी सी लड़की को लगता है कि वो मेरे साथ में डील कर पाएगी। जो सुनते के साथ ही युवान डोंग जो होती है वो उस मास्क वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और अटैक करते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, क्या तुम्हें आज भी ऐसा ही लगता है कि मैं पास्ट की तरह अभी भी कमज़ोर हूँ। और अब युवान डोंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी बहुत सारे जो वेन्स होते हैं उन्हें सीधे युवान डोंग के अटैक की तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। जो देखते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो दो रेयर लेवल के पावर हाउस फाइट कर रहे हैं, मैं इन दोनों की फाइट के बीच में नहीं पड़ सकता, नहीं तो ये मेरा ही नुकसान होगा। और इतना सोचकर जी चैन वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान जो होता है वो किसी के ऊपर जाता है जिसका वो रुक जाता है। और हम देखते हैं कि अभी भी जो इंस्ट्रक्टर लुओ होता है वो जिंदा होता है, जो कि वेन्स के बीच में फंसा हुआ होता है। और जी चैन को देखने के बाद में जो इंस्ट्रक्टर होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन जल्दी से आकर मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो वहाँ पर लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए जी चैन अपने मन में सोचता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है, मैं अपना जो न्यू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल कर देख सकता हूँ कि वो कैसे काम करता है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही इंस्ट्रक्टर के चारों तरफ लिपटी हुई जो वेन्स होती है वो अपने आप ही हट जाती है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर अचानक से ये क्यों छूट गई। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले जो मास्क वाला बंदा था वो मेरा पीछा जो है वो कर रहा था, लेकिन वो पहले से ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था, इसीलिए मैंने एक स्नेकी अटैक कर उसे जान से मार दिया, जिसका ऐसा लगता है कि उसके मरते के साथ ही जो उसकी वेन्स थी वे भी अब डिफेक्टिव हो चुकी है। और अब जी चैन की इस बात को सुनकर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो जी चैन से बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अगर ऐसी बात है तो अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से बाकी के लोगों को ढूंढकर यहाँ से निकलते हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो बाकी के लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि गाड़ी के पास में खड़े होते हैं। और जो जी चैन होता है वो भी इंस्ट्रक्टर के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब जी चैन को देखते के साथ ही शैन किंग उसके तरफ भागते हुए आने लगती है और बोलती है कि जी चैन फाइनली तुम वापस आ गए। और इतना बोलते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन के गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि शायद अब मैं कभी भी तुम्हें दोबारा जो है वो नहीं देख पाऊंगी, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओगे। जो सुनकर जी चैन बोलता है कि चिंता मत करो, अब हम लोग जो है वो अलग नहीं होने वाले। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो जीवी होती है वो जी चैन के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए पूछती है कि जी चैन कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। और इतना बोलकर अब जो जीवी होती है वो अपने पास से कुछ पिले जो होती है वो निकाल कर जी चैन जो होता है उसे देते हुए उसे बोलती है कि मेरे पास में कुछ ग्रेट रिकवरी पिल जो है वो मौजूद है, तो तुम इन्हें कंज्यूम कर खुद को हील कर सकते हो। और जीवी की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच बताओ तो मुझे जो ग्रेट रिकवरी पिल है उनकी कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जीवी जो होती है वो ज़बरदस्ती जी चैन को पिल देते हुए उनसे बोलती है कि इन्हें रख लो, बाद में इनका इस्तेमाल कर लेना। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, जल्दी से सभी लोग जो है वो कार के अंदर बैठ जाओ, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। डिवाइन प्लांट कल्ट का रेयर लेवल का पावर हाउस जो है वो यहाँ पर आ चुका है और जो प्रिंसिपल युवान डोंग है इस टाइम पर उसके साथ में फाइट जो है वो कर रही है, तो इसीलिए अगर हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर रुके तो मुसीबत में फंस सकते हैं। जो सुनकर अब सभी लोग जो होते हैं वो कार के अंदर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर रियल लेवल का पावर हाउस आ चुका है। तभी एक और बंदा बोलता है कि क्या प्रिंसिपल युवान डोंग भी यहाँ पर है। तभी एक और बंदा बोलता है कि आखिर जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उससे यहाँ पर कोई और अभी तक क्यों नहीं आया।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आगे जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सामने देखो, सामने कोई पर्सन मौजूद है। जो सुनते के साथ ही इंस्ट्रक्टर जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए उन लोगों से बोलता है कि इस पर्सन को अभी तक किसी ने भी यहाँ पर नोटिस जो है वो नहीं किया था। ये पर्सन जो है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये खतरनाक है, सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना। और इतना बोलकर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स को गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। जिसे देखकर गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो हैरान रह जाते हैं, जहाँ कि पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर वो फॉक्स जो है वो कहाँ पर चली गई। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो तो अचानक से ही हवा में गायब हो गई। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस जो है वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि जो इंस्ट्रक्टर है जो कि एडवांस लेवल के 6th स्टेज पर है वो भी उसे सेंस जो है वो नहीं कर पा रहे, जिसका मतलब है कि ये फॉक्स जो है वो कोई छोटी मोटी मॉन्स्टर जो है वो नहीं है, ये कम से कम एडवांस लेवल के 6th स्टेज से ऊपर की एक्सपर्ट होनी चाहिए। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो अचानक से गाड़ी के अंदर जो है वो आ जाती है और गाड़ी के अंदर आते हुए बोलती है कि क्या तुम लोग जो है वो मुझे ढूंढ रहे हो। और अब उस नाइन टेल फॉक्स को देखते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने गेन फ्यूजन को शुरू कर जो सीधे जो वो नाइन टेल फॉक्स होती है उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम असल में हो कौन। जो सुनते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इंस्ट्रक्टर को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी अब चुपचाप गाड़ी से उतर के जो है वो जाने लगता है। तभी नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि ठीक है, तुम सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि जी चैन को छोड़कर यहाँ पर गाड़ी के अंदर कोई भी पर्सन मौजूद रहे, क्योंकि मुझे तुम में से किसी के अंदर भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जी चैन को छोड़कर सभी लोग यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कहा इसने। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जैसे ये कह रही है बिल्कुल वैसा ही करो, क्या तुमने नहीं देखा कि जो इंस्ट्रक्टर लुओ है वो भी इसका सामना नहीं कर पाए। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये भी डिवाइन प्लांट कल्ट से है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकल कर अपनी जान बचाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो चीज चैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों से बोलता है कि ये यहाँ पर मेरे लिए आई है, तो इसीलिए तुम लोगों को अपनी लाइफ रिस्क में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा ये कहती है सभी लोग यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जो झाओ युवान होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन प्लीज़ सेफ रहना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन के हाथ को पकड़कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि नहीं जी चैन, में वापस से तुम्हें अकेले जो खतरा है वो फेस करने नहीं दे सकती। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो शैन किंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि शैन किंग प्लीज सिचुएशन को समझो और यहाँ से चली जाओ। जो सुनकर शैन किंग जो होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो अपनी पावर से सैन किंग को उठाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर जो है वो कर रही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो सीधे सैन किंग को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। और अब जी चैन जो होता है वो सैन किंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि यहाँ से शीशे से टकराने के कारण केवल इसके जो कपड़े हैं वो फटे हैं, इसे चोट जो है वो नहीं आई। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो नाइन टेल फॉक्स होती है वो अचानक से जी चैन के पीछे जो है वो आ जाती है और उसके पीछे आते हुए बोलती है कि ठीक है, चूंकि सभी लोग जो है वो यहाँ से बाहर जा चुके हैं तो मेरे लिटिल बैड स्लेव अब टाइम आ चुका है हम लोगों के आपस में बातें करने का। अगर तुम्हारा जो फिजिकल टैलेंट है उसकी बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसी के साथ में तुम देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, इसीलिए तुम मेरी रिक्वायरमेंट के अंदर पूरी तरीके से परफेक्ट बैठते हो। इससे अलग तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एसेंस जो है वो मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट और डिलीशियस है, इसीलिए तुम इस चीज़ के लायक हो कि तुम मेरे बेड के ऊपर लेट कर मुझे अपना जो एसेंस है वो सप्लाई करो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो उस नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ कि तुम असल में हो कौन, क्या तुम कोई गेन फ्यूजर हो या फिर तुम म्यूटेंट बीस्ट हो या फिर तुम इन ह्यूमन हो। जो सुनकर नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ, असल में मैं सोर्स लैंड से बिलोंग जो है वो करती हूँ और तुम कह सकते हो कि मैं आधी इंसान हूँ, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो सोर्स लैंड की एक क्रिएचर थी और मेरे फादर जो थे वो अर्थ के एक इंसान थे। अगर देखा जाए तो मैं इस चीज़ के ऊपर बात जो है वो करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मदर जो थी उसे उस पर्सन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मेरा फादर जो था वो एक नंबर का स्कैमर था, उसने मेरी मदर के साथ में स्कैम कर बस उससे पैसा कमाया और उसके साथ में सेक्स किया, इसीलिए मैं कभी भी उससे नहीं मिली। इसीलिए अगर तुम मुझसे पूछे तो एक मर्द जो होता है वो बस एक बैड स्लेव बनना ही डिजर्व करता है और उसके गले में जो ये कॉलर होता है वो पड़ा रहना चाहिए। और अब इतना बोलकर वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जी चैन के पास में जो है वो आ जाती है और जी चैन के पास में आते हुए बोलती है कि चूंकि मैंने सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें बिल्कुल सच्चाई से बताई है, तो बताओ क्या तुम इस कॉलर को अपनी गर्दन में पहनकर मेरा बैड स्लेव जो है वो बनने के लिए तैयार हो। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि तो क्या मैं इसके लिए मना कर सकता हूँ। जो सुनकर नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर मना करने का तुम्हारे पास में कोई भी रीज़न नहीं है, तो इसीलिए तुम मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और इतना बोलकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे इसे कुछ टाइम तक रोके रखना होगा, तो शायद तब तक कि मिलिट्री या फिर जो प्रिंसिपल युवान होंगे वो यहाँ तक आ जाए।
और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि एक बार जरा मेरी तरफ देखो, मेरी खूबसूरती जो है वो वर्ल्ड क्लास है और उसी के साथ में जो मेरा फिगर है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी है कि सोर्स लैंड पर आखिर कितने सारे ऐसे मर्द हैं जो कि मेरी बॉडी के पीछे पूरी तरीके से पागल है, और उसके बाद में भी मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर दे रही हूँ लेकिन तुम यहाँ पर मेरा बैड स्लेव बनना नहीं चाहते। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उस नाइन टेल फॉक्स से बोलता है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए सच में टाइम चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाती है, और सीरियस होते हुए नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि हो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो नहीं करने वाले हो, तो मुझे बताओ कि क्या इसका कारण जो है वो लिटिल गर्ल है जो कि कार के बाहर खड़ी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो सीधे आकर जो शैन किंग होती है उसकी गर्दन को पकड़ लेती है, और शैन किंग की गर्दन को पकड़ते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं इसी लिटिल गर्ल को जो है वो यहाँ पर जान से मारूंगी। और अब उस नाइन टेल फॉक्स के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।